7 बजे। बड़ी खबर इस वक्त की डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां नतीजे आ रहे हैं, रुझान भी आ रहे हैं, काउंटिंग रोक दी गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की बांडीपुरा के हाजन ए में वोटों की गिनती रोक दी गई है। बड़ी खबर कुपवाड़ा के दुर्गमुला में भी काउंटिंग रोक दी गई है। बड़ी खबर कुपवाड़ा के दुर्गमुला में भी और भेलिसा में भी काउंटिंग रोक दी गई है। इन 3 जगहों पर काउंटिंग फिलहाल रोक दी गई है। डीडीसी इंतखाबात में यह बड़ी खबर इस वक्त की कि काउंटिंग रोक दी गई है। जी हां, 3 ऐसी जगहों पर काउंटिंग रोक दी गई है। बांडीपुरा के हाजन ए में वोटों की गिनती रोक दी गई है। वहीं कुपवाड़ा के दुर्गमुला में भी काउंटिंग रोक दी गई है और भेलिसा में भी काउंटिंग रोक दी गई है। 3 जगहों पर फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की डीडीसी इंतखाबात को लेकर दुर्गमुला भेलिसा में काउंटिंग रोक दी गई है। आइए बांडीपुरा में हमारे नुमाइंदे सईद बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सईद, ये बड़ी खबर है, काउंटिंग चल रही थी, ऐसे में दुर्गमुला भेलिसा और यहां पर काउंटिंग रोक दी गई 3 मकामात पर। क्या अपडेट दे रहे हैं आप? देखिए जिलानी, यहाँ पे जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, एक जगह है हाजन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी जी। वहां से एक उम्मीदवार थी, खातून उम्मीदवार थी, लेकिन उसका ताल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से था जी। वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसी को एक वजह बताकर वो जो वहाँ पे जो काउंटिंग है वो रोक दी गई है। और यहाँ पे जो जिला अधिकारी है उनका कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कोई हुक्मनामा आएगा तभी उसमें काउंटिंग हो सकती है। और जो दूसरे कैंडिडेट्स है उन्होंने इस पे एहतजाज किया। उन्होंने कहा था कि नॉमिनेशन पहले ही उसका रद्द करना था अगर वो कैंडिडेट सही नहीं थी, बिल्कुल, या कोई कानूनी हक उसका नहीं बनता था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन पहले चुनाव लड़ा गया। अब काउंटिंग के डेट पे काउंटिंग रोकना ये सही नहीं है। वो मांग कर रहे थे कि उसकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाए और उनका जो वोट है वो गिना जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। लेकिन जिला अधिकारी को क्या कहना है कि इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कोई फैसला ले सकता है और तब जाके इस पे काउंटिंग हो सकती है। सही, ये काउंटिंग तो रोक दी गई है, लेकिन क्या इस यहां पर अब ये पूरी तरह से रद्द होगा या दूसरे उम्मीदवारों के वोट गिने जाएंगे या दोबारा इलेक्शन होगा? ऐसी क्या खबर है अभी फिलहाल? देखिए जिलानी, कुछ ना कुछ तो फैसला इलेक्शन मामला है, लेना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स मैंने आपको बताया कि वो ये एतराज कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की जो खवातीन है जिन्होंने यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया जी, उस वक्त उनका जो पर्चे नामजदगी था उसको एक्सेप्ट क्यों कर किया गया जी। और यहाँ तक लोगों ने वोट भी डाले उनके हक में, लेकिन उसके उन्होंने कैंपेनिंग भी की। लेकिन काउंटिंग के दिन पे आप काउंटिंग ये रोक रहे हैं, ये क्या कर रोक रहे हैं कि ये इनका जो है कैंडिडेट वो सही नहीं है। अब ये जो जिस वक्त खातून ने पर्चा भरा था उसमें क्या तफसीलात उन्होंने क्या दी थी और अब क्या पता चला कि उन्हें रद्द करना पड़ा है? देखिए जिलानी, जब भी उन्होंने अपने जो पर्चे नामजदगी भरे थे उसमें उन्होंने डिटेल में लिखा था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से है। और हम लोगों ने हमारी जो चैनल है हमने उन पे जो स्टोरीज है वो की थी कि ये देखो कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की खवातीन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेनिंग की। और अगर आप किसी का फॉर्म ले रहे हैं, किसी को कैंपेनिंग की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन काउंटिंग रोकना ये यहाँ पे बिल्कुल समझ से बाला तर कि ऐसा फैसला क्यों कर लिया गया जी। अब जो दीगर नुमाइंदे हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से? वो इंतहाई नाराज दिखाई दिए जिलानी। जो यहाँ पे सवेरे 7 बजे आए थे, खवातीन उम्मीदवार खुश थी, उनका कहना था कि पहले ही कोई डिसीजन लेना था और लेकिन उन्हें भी यहाँ पे भूखा प्यासा रखा गया। और फिर 4 बजे बाद उनको कहा गया कि आप फिलहाल घर जाइए, पहले देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या फैसला लेता है और बाद में आपको बाखबर किया जाएगा। जी जिला, चलिए बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। इलेक्शन कमीशन हो सकता है इस पर कोई फैसला ले, कोई खबर दे मीडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया सईद। और आइए याहिया सुल्तान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपडेट देंगे। याहिया, क्या अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? जी जिलानी, मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो सवेरे से आज तजब जो था दुर्गमुला कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जी, तो जिसपे उन्होंने यहाँ पर वोटिंग का अमल जो रोक दिया गया था और अब बाज़ाब्ता फैसला ये हो गया कि वोटिंग अमल रोक दिया जाएगा। फिलहाल गैर मुनावरसे के लिए वो बंद पड़ा है और जो उनका वो मटेरियल वगैरह था वो वापस लिया गया और जो कैंडिडेट्स हैं उनको घर भेजा गया। सभी कैंडिडेट्स जो एक खवातीन के लिए मखसूस निशिस्त रखी गई थी जिसमें एक तकरीबन 10 से 15 लोग थे जो इसमें हिस्सा ले रहे थे उम्मीदवार, उन्हें अब बाज़ाब्ता वापस किया गया। अब डिप्टी और यहाँ की इंतजामिया ने उन्हें समझा बुझाकर उन्हें वापस अपने घर भेज दिया। कहा कि फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं। बाकी जो 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन पे जो है इस वक्त काउंटिंग का अमल जारी है, क्योंकि
काफी वोट यहाँ पर डाले गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी लग रहा है कि अभी भी 1 घंटा जो है वो वोटिंग पर लग जाए, काउंटिंग पर लग जाएगा। अभी कितने राउंड जो है काउंट हुए हैं और बाकी कितना है अभी, ताकि हम हमारे नाजरीन जो बेचैन हैं उन्हें चार राउंड यहाँ पर मुकम्मल हो चुके हैं, अभी भी 3 राउंड जो है वो बाकी पड़े हैं, जिसकी वजह से अभी भी यहाँ पर जो है अब लाइट भी धीमी होनी शुरू हो गई है। लेकिन अब जो इन्होंने जनरेटर वगैरह जो लाइट का इंतजाम किया है, लग रहा है कि अभी भी 1 या 1.5 घंटा जो है रिजल्ट आने में लगेगा, क्योंकि अभी 3 से 4 राउंड्स अभी भी यहाँ पर पड़े हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो 30,000 20,000 उस तरीके के वोट पड़े हैं, और सवेरे से जो काउंटिंग का माहौल है वो 9 बजे शुरू होना था, लेकिन 9 बजे हुआ नहीं, वो 10 बजे तक शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले हंगामा हुआ जो दुर्गमुला कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पर काउंटिंग रोकी गई थी, उसकी वजह से 1 घंटा उसमें भी। जी लानी, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इस जानकारी के लिए। और आइए इस वक्त हमारे एक और नुमाइंदे हैं फिरदौस खांडे, वो भी जुड़ चुके हैं। फिरदौस, आप क्या अपडेट देंगे? इस वक्त काफी वक्त गुजर चुका है, नतीजे भी आ रहे हैं, रुझान भी चल रहे हैं, और अब कई जगहों पर अभी भी 3 से 4 राउंड की जो है काउंटिंग बाकी है। आप क्या अपडेट देंगे? हेलो सर हेलो जी, क्या अपडेट अभी दे रहे हैं फिरदौस? सर बलेसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, गुंदो बलेसा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, उसमें इस वक्त फिलहाल जो है काउंटिंग को रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ कुछ बीजेपी वर्कर्स ने अभी ऑब्जेक्शन उठाया है कि उनके एक बैलेट बॉक्स से 50 जो वोट हैं वो मिस हुए हैं। उस पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ के बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स जो है उन्होंने उठाया है, और फिलहाल जो है उस काउंटिंग को रोक दिया गया है। और यहाँ जो डीसी डोडा डॉक्टर सागर तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। लेकिन हमारी जब इस वक्त पर्सनली बात हुई, जो यहाँ के आरओ हैं जावेद प्रिंसिपल जो डिग्री कॉलेज के हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा, उनका कहना है कि इनका इशू जो है बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन ये हमारा एरर नहीं है, ये एरर जो है ये टाइपिकल एरर जो हुआ है उसको हम सॉर्ट आउट करने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी वर्कर्स जितने भी हैं उनके साथ जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर वो बाहर आ गए हैं, और फिलहाल जो है पोलिंग को वहाँ काउंटिंग को वहाँ रोक दिया गया है। जी जिलानी था। फिरदौस, जब काउंटिंग रोक दी गई है तो जो नुमाइंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उस इलाके से, उनका क्या कहना है? जी उनका यही कहना है कि एक यहाँ एक वोट पे इतना ऑब्जेक्शन होता है, तो यहाँ तो 50 वोट जो है वो मिस हो गए हैं। ये तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ा सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन पे के 50 वोट अगर गए तो गए कहाँ, ये बड़ा सवाल है। उनका जो कैंडिडेट्स हैं जितने भी हैं, कांग्रेस को छोड़ के जितने भी और कैंडिडेट्स हैं, उनका बैलेट बॉक्स से ये वोट गायब हैं। बिल्कुल इनका ये इल्जाम है, जो वर्कर्स हैं बीजेपी के, उनका ये इल्जाम है कि ये वोट जो है ये बैलेट बॉक्स से ही गायब है, और उनने इस वक्त फिलहाल पोलिंग को रोक दिया। लेकिन जब भी इलेक्शन होता है तो बैलेट बॉक्स को एजेंट्स के सामने, पार्टी के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने खोला जाता है, तो क्यों इतनी देर हो गई कि उन्हें इस काउंटिंग को रोकने के लिए कि बैलेट बॉक्स को पहले तो चेक किया जाता है, सामने खोला जाता है पोलिंग एजेंट्स के? काफी वक्त हो गया है ये। हाँ बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बताऊं कि जो आरओ है यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर जो है, उनका कहना है ये हमारा एरर है, ना ये वर्कर्स का एरर है, ना एडमिनिस्ट्रेशन। जब इनको बैलेट बॉक्स में किया गया है, उस वक्त जिस रजिस्टर पे इनकी काउंटिंग हुई है, मे बी वो एक फॉल्ट हो सकता है, लेकिन उसको हम सॉर्ट आउट करने के लिए हम वे आउट निकाल रहे हैं। और अगर ये आरओ का कहना है कि अगर हम इस बात को देख लेंगे, बड़ा माइनरली हम इसको माइन्यूटली हम इसको देख रहे हैं कि अगर हमें हो सके इस बैलेट बॉक्स को हम अलहदा रखेंगे और हम आगे की काउंटिंग जो है शुरू करेंगे। लेकिन बीजेपी के वर्कर्स और जो दूसरे पार्टी के वर्कर्स हैं वो इस वक्त फिलहाल बाहर आ गए हैं, और काउंटिंग को इस वक्त रोक दिया गया है। जी जिलानी, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस इस जानकारी के लिए। हमने रिटर्न कंप्लेंट जो है आरओ को आपको दे दी, और जो है हमने उनको बोला कि इस जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपोलिंग की जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें लगता है कि ये घपला है, और बहुत जो है क्या कहते हैं बैलेट बॉक्स में जो है कम वोट पाएंगे, और ये जो इस वक्त पाएंगे 50 कम सीधे घपलाबाजी। ये सुबह से ही चल रहा है 1-2 वोट का। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे किश्तवाड़ का। आतिफ लोन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, किश्तवाड़ में भी काउंटिंग रोक दी गई है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं?
जी जिलानी, देखिए ये तकरीबन 1 घंटे पहले जो है काउंटिंग जो है यहाँ पर रोक दी गई है बीजेपी वर्कर्स और पीडीपी वर्कर्स द्वारा। इनका यही कहना है कि जो भी किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वोट पड़े हैं वो एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जिस पोलिंग स्टेशन में अगर 200 वोट है तो वहां पर 204 वोट पड़े हैं, 205 वोट पड़े हैं जी। तो एक्स्ट्रा वोट पर जो है वो पोलिंग रोक दी गई है बीजेपी और पीडीपी वर्कर्स के द्वारा। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है इस किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है दोबारा पोलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इनने जो है काउंटिंग हॉल के अंदर जो इनके एजेंट्स थे वो भी काउंटिंग हॉल के बाहर अब आ चुके हैं। यहाँ पे जिला इंतजामिया की डीसी किश्तवाड़ वो भी मौके पर मौजूद है, एसएसपी किश्तवाड़ वो भी मौजूद है। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी वर्कर और पीडीपी वर्कर जो है काउंटिंग हॉल के अंदर जो है नहीं जा रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है दोबारा से जब तक पोलिंग नहीं होगी तब तक वो जो है काउंटिंग हॉल के अंदर नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन अफसरों का क्या कहना है, वहाँ जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है इस पर? इस हवाले से जो है इलेक्शन ऑफिसरों से ये भी कहना है कि वो इस सिलसिले में जो है वो उनका यही कहना है कि फिलहाल जो है काउंटिंग जो है वो रोक दी गई है। तो इस हवाले से जो अभी बात कर रहे हैं, अभी डिसीजन जो है उनका नहीं आया इस हवाले से। जी, कितने राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो गई थी आतिफ? इसमें जो है 3 राउंड की जो है वो काउंटिंग हो गई थी, जिसमें एनसी के कैंडिडेट जो है जाकिर हुसैन भट्ट जो है वो लीड कर रहे थे जी। तो ये एक्स्ट्रा वोट जब पड़े हैं तो 3 राउंड के बाद पता चला कि एक्स्ट्रा वोट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, कुछ इन्होंने जो है पहले राउंड का भी इनका कहना है, बीजेपी वर्कर्स का यही कहना है, जो भी एलिगेशंस जो लगा रहे हैं इनका यह कहना है कि पहले राउंड में भी जो है कुछ वोट जो है एक्स्ट्रा पड़े हैं। इनका ये भी कहना कि कुछ वोटर्स की जो है डेथ हुई है उनका भी जो है वोट पड़ा हुआ है, लेकिन उससे जो है अभी कंफर्मेशन नहीं हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन जो सबसे बड़ा इल्जाम जो है इनका ये है कि जो एक्स्ट्रा वोट जो यहाँ पर पड़ा है स्टेशनों पर, उसको जो है वो उसके कारण जो है वो वोटिंग असल पूरा एतराज बीजेपी को यहाँ पर ज्यादा है। जी, बीजेपी जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर एतराज कर रही है और उन्होंने जो है एहतजाज भी किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। किश्तवाड़ में भी काउंटिंग रोक दी गई, जैसा कि आतिफ ने और दीगर हमारे नुमाइंदे सईद बेग है, फिरदौस जैसा ने कहा कि भेलिसा में, दुर्गमुला में और किश्तवाड़ में काउंटिंग रोक दी गई है। कहीं पर ज़्यादा वोट पड़ गए हैं, कहीं पर जिस तरह का, जैसा कि इन्होंने कहा कि जेके पीओके की खातून की वजह से भी दुर्गमुला में काउंटिंग रोक दी गई है। तो अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से तस्दीक होनी है कि इन ब्लॉक्स में जो काउंटिंग रोकी गई है इसका क्या कुछ किया जाना है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ही साफ सफाई दे सकता है कि आगे वो क्या फैसला कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ के वोटों काउंटिंग रोक दी गई है, बैलेट बॉक्सेस को दोबारा डिपॉजिट कर दिया गया है स्ट्रॉन्ग रूम में, बताया जैसा जा रहा है। और दीगर पार्टियां जिनको एतराज़ है वो काउंटिंग हॉल के बाहर आ चुके हैं, एजेंट उनके बाहर आ चुके हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ख़ासकर हम बात करें पीओके में की जो खातून का मामला दुर्गमुला का, उन नुमाइंदों का कहना है कि दीगर जो उम्मीदवार हैं जो इसमें उन्होंने हिस्सा लिया है कि वो पीओके की उस खातून के वोट काउंट करके अलग रख दिए जाएँ और दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके वोटों की काउंटिंग की जाए। ये एक मांग उनकी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कुछ फैसला लेता है इस पूरे मामले पर, ये अब देखने वाली बात होगी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं एनसी 27 सीटें, पीडीपी 18, जेकेपी 2, एएनसी ने भी खाता नहीं खोला है, तो सीपीआईएम ने 5। तो इस तरह से पार्टी वाइज रिजल्ट आ रहे हैं। तो गुपकार अलायंस देखिए 53 सीटें जीत चुका है, बीजेपी 27, कांग्रेस 10, जेकेएपी 6 सीटें, तो वहीं अदर्स ने 26 सीटें अभी तक जीत ली हैं। तो कुल मिलाकर 263 सीटों के रुझान और नतीजे आ चुके हैं, जबकि 280 सीटों के नतीजे आने हैं। जैसा कि हमने भी आपको अपडेट किया, 3 जगहों की काउंटिंग रोक दी गई, यानी 3 सीटों के नतीजे अभी नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर 277 सीटों के ही नतीजे मिल पाएंगे। 3 सीटों के नतीजों का यानी काउंटिंग का फैसला अभी इलेक्शन कमीशन को करना है। यहाँ पर जिस तरह के मसाइल पेश आए हैं वो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन बड़ी तादाद में एनसी को यहाँ पर बढ़त मिली है। पार्टी वाइज देखें 27, पीडीपी को 18 और बीजेपी ने भी वादी कश्मीर में अपना खाता खोला है। तो कुल मिलाकर गुपकार अलायंस 53 सीटों के साथ उसने जीत दर्ज की है, तो बीजेपी 27, कांग्रेस ने 13 पर वो लीड कर रही है, तो 10 सीटें वो जीत चुकी हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस के पास जुमला 23 सीटें हैं, यानी अब तक लीड
और विन की हम बात करें तो कांग्रेस यहां पर बहुत कमजोर दिखाई दे रही है, वहीं पर पीडीपी भी बहुत कमजोर इस बार के इंतखाबात में दिख रही है। पार्टी वाइज अगर हम बात कर लें तो गुपकार अलायंस एक बड़ा ग्रुप जिसको 53 सीटें यहां पर अभी तक मिली हैं, तो कुल मिलाकर 110 सीटों के रुझान और नतीजे यहां पर गुपकार अलायंस के हक में हैं। और पार्टी वाइज अगर अलग अलग देखें तो एनसी के 27, पीडीपी के 18 यानी सीटें विन है और 8 सीटों के नतीजे अभी पीडीपी के लिए आने हैं जिस पर वो लीड कर रही है। तो जम्मू कश्मीर से बीजेपी को जुमला जो है 27 सीटें उसने अब तक जीती हैं और वो 37 सीटों पर लीड कर रही है। एक बड़ी तादाद बीजेपी के पास अभी भी है जो 37 सीटों की शक्ल में है, जिस पर अभी रुझान आए हैं, नतीजा नहीं आया उनका। सिर्फ 27 सीटों का बीजेपी का नतीजा हम तक पहुंचा है। 6 बज रहे हैं, कुछ वक्त बाकी है 6 बजने में और वहां पर एक तरह से अंधेरा भी हो रहा है, लेकिन काउंटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है। बैलेट बॉक्स पर ये इंतखाबात हुए हैं तो देर होगी इसमें, चूँकि 280 सीटों में से 270 सीटों की जो है काउंटिंग चल रही है, जिसमें से तकरीबन 263 सीटों की जो है आखिरी मरहले में काउंटिंग है और कई जगहों पर काउंटिंग मुकम्मल हुई, जिसकी वजह से 53 सीटें गुपकार अलायंस को, बीजेपी को 27 तो कांग्रेस को 11 सीटें यहां पर मिली हैं अभी तक। और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो महूर हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल की जीत हुई है। महूर हल्के से मोहम्मद इसराइल की जीत हुई जो कांग्रेस के हैं। अरनस हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार राजकुमारी ने कामयाबी हासिल की है। और वहीं पर बांडीपुरा के सिंबल से एनसी उम्मीदवार गुलाम नबी की जीत हुई है। और रेडी चौक की बल हल्के से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के हबीबुल्ला की भी यहां पर जीत हुई है। तो एक एक कर नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। सांबा बी से बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष भगत की जीत हुई है सांबा से, और तुजर हल्के से आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर डार जीत गए हैं। तुजर हल्के से आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं। और बानेहाल बी से कांग्रेस के उम्मीदवार इम्तियाज अहमद की जीत हुई है। अभी काफ़ी नतीजे आने बाकी हैं, जो 265 के रुझान और नतीजे हम तक मिले हैं, जिसमें जीत की अगर हम बात करें तो गुपकार को 53, बीजेपी को 27, कांग्रेस को 11 सीटें अभी तक मिली हैं। 277 सीटों के नतीजे ही अब आएंगे, क्योंकि 3 सीटों की काउंटिंग को रोक दिया गया है, जैसा कि हमारे सामने अभी बात आई है। किश्तवाड़ में, दुर्गमुला में और भलिसा में काउंटिंग रोक दी गई है, क्योंकि एक एक सीट यहाँ पर जिसमें कहीं वोट ज़्यादा हैं तो कहीं पर पीओके की खातून का एक मसला है। तो ऐसी कुछ छोटी चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं, कहीं वोट ज़्यादा पड़ गए और पीओके की खातून का मसला है, तो कहीं पर काउंटिंग बैलेट बॉक्स से ही वोट गायब हैं। ये अजीबोगरीब इस बार खबर है कि कहीं पर वोट ज़्यादा पड़ गए हैं तो कहीं बैलेट बॉक्स से जो है बैलेट गायब है, यानी वोट गायब हैं। तो ये एतराज़ात हैं जिनको लेकर इलेक्शन कमीशन ने इन 3 ब्लॉक्स में काउंटिंग रोक दी है। तो कुल मिलाकर 277 हलकों के ही यानी ब्लॉक्स के नतीजे हमारे सामने आएंगे। तो पार्टी वाइज देखिए, एनसी को 27, पीडीपी को 18, जेकेपीसी को 2 और सीपीआईएम को 5 सीटें अभी तक मिली है।